बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सोमवार को सगाई कर ली। इस पर बीजेपी सरकार के मंत्री सुमित गोदारा ने राहुल गांधी को सलाह दे डाली। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अच्छी बात है कि कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा प्रियंका गांधी के बेटे की सगाई हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि राहुल गांधी की भी सगाई हो, वो भी शादी करे। गोदारा ने यह भी कहा कि उनकी शादी हो जाएगी तो वो सही से चलेंगे, अभी वो सही नहीं चल रहे हैं। गोदारा मंगलवार को बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से जनसुनवाई के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। रेहान वाड्रा ने सोमवार को एक प्राइवेट पार्टी में सगाई की। बता दें कि प्रियंका गांधी का शुरू से ही रणथंभौर से खास नाता रहा। प्रियंका गांधी को जब समय मिलता वो रणथंभौर सफर करने आ जाती हैं। तो चलिए आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की ये तस्वीरें हैं। गांधी परिवार में नई बहू का स्वागत हो रहा है। सवाई माधोपुर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे। सवाई माधोपुर में गांधी परिवार पहुंचा था सफारी के लिए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों के साथ सैर पर रेहान वाड्रा निकले थे। राहुल गांधी को लेकर सुमित गोदारा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी भी सगाई करें, वो भी शादी करें, क्योंकि वो शादी के बाद सही चलेंगे, फिलहाल वो सही नहीं चल रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की सगाई में अब जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। रेहान वाड्रा की सगाई पर सुमित गोदारा ने चुटकी ली। गोदारा ने कहा कि हम तो ये कहेंगे राहुल गांधी भी सगाई कर लें, राहुल गांधी भी शादी के बाद सही चलेंगे, अभी वो सही नहीं चल रहे हैं। सगाई अच्छी बात है, शादी करें तो इसमें हम तो चाहे राहुल गांधी भी शादी करें, इसमें क्या बात है, उनकी भी सगाई हो, इसमें क्या, कुछ सही चलेंगे, वो जो भी सही नहीं चल रहे शादी होगी तो ठीक चलेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, सुमित गोदारा ने चुटकी ली है इस बात पर। राहुल गांधी को उन्होंने सलाह दी है कि आप भी शादी करें, आप भी सगाई करें। रेहान के बहाने राहुल पर निशाना साधते हुए सुमित गोदारा ने कहा कि राहुल गांधी शादी कर लेंगे तो शायद वो सही चलेंगे, अभी वो सही नहीं चल रहे हैं। तो सुमित गोदारा ने राहुल गांधी पर चुटकी ली है रेहान के बहाने। एक रिपोर्ट हमने इस पर तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व वायनाड सांसद प्रियंका वाड्रा गांधी नए साल के मौके पर रणथंभौर में हैं। गांधी वाड्रा परिवार पूरा का पूरा नए साल का जश्न रणथंभौर के होटल शेरबाग में मनाएगा। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पुत्र रेहान वाड्रा की सगाई का कार्यक्रम होने के बाद में पूरा वाड्रा गांधी परिवार रणथंभौर पहुंचा है, जहां रणथंभौर की होटल शेरबाग में पूरा का पूरा परिवार नए साल का जश्न मनाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि रणथंभौर की होटल शेरबाग के जो मालिक है जयसल सिंह, उनके पुत्र और पुत्री का आज जन्मदिन है और जयसल सिंह का प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से काफी नजदीकी रिश्ता है। ऐसे में जयसल सिंह के आग्रह पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे परिवार के साथ रणथंभौर पहुंचे हैं और उस जन्मदिन की पार्टी में भी वो शामिल होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि रणथंभौर में ही ये लोग नए साल का जश्न मनाएंगे। रेहान वाड्रा की सगाई और रिंग सेरेमनी को लेकर हालांकि गांधी परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चर्चाएं खुलकर आ रही है कि रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई हो चुकी है। ऐसे में वो भी इनके साथ में ही हैं और नए साल का जश्न रणथंभौर में ही गांधी वाड्रा परिवार मनाएगा। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बजरंग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बजरंग, देखिए जिस तरीके से सुमित गोदारा ने चुटकी ली है, राहुल गांधी पर निशाना उन्होंने साधा रेहान के बहाने, क्या कुछ इस बयान में उन्होंने कहा है? जी बिल्कुल, राहुल गांधी पर सुमित गोदारा ने चुटकी ली है और उन्होंने कहा कि जब भांजे की शादी हो तो राहुल गांधी की भी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि शादी होने के बाद में ही
ये लाइन पे आएंगे, कुछ इस तरीके के उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है। लेकिन अगर रणथंभौर की बात की जाए तो पूरा गांधी और वाड्रा जो परिवार है वो रणथंभौर में रुका हुआ है और 2 जनवरी तक इनके रुकने का कार्यक्रम यहाँ बताया जा रहा है। हालांकि आज रणथंभौर नेशनल पार्क के भ्रमण का कोई भी कार्यक्रम गांधी परिवार के लोगों का नहीं है। आज पूरे दिन ही ये लोग होटल के अंदर, होटल शेरबाग के अंदर रहेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि जो होटल के मालिक है जैसल सिंह, उनके विशेष आग्रह पर ये रणथंभौर आए हैं और 4 दिन का इनका यहाँ रुकने का कार्यक्रम है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के जो सुपुत्र है रेहान वाड्रा, उनकी जो मंगेतर है अवीवा बेग, वो भी रणथंभौर में ही है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो सगाई समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ था उसके बाद में एक रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम भी होटल शेरबाग में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई इस चीज को लेकर के कोई पुष्टि नहीं की गई है, न तो गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने इसकी पुष्टि की है, न किसी अन्य अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन जिस तरीके की चर्चा चल रही है, जिस तरीके की चर्चाएं सामने आ रही है, उसको लेकर के ये बताया जाता है कि करीब 28 साल बाद में गांधी परिवार में ये खुशी का मौका आया है और प्रियंका गांधी के जो सुपुत्र है रेहान वाड्रा, उसकी सगाई हुई है और जल्दी गांधी परिवार में शहनाई की गूंज भी सुनाई देगी। और नए साल का जश्न भी गांधी परिवार है वो रणथंभौर में ही मनाएगा, क्योंकि गांधी परिवार पूरा का पूरा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उनके बच्चे रॉबर्ट वाड्रा, सब यहाँ पर आए हुए हैं। महज सोनिया गांधी है जो रणथंभौर नहीं पहुंची है, बाकी पूरा गांधी वाड्रा परिवार है वो रणथंभौर पहुंचा हुआ है और होटल शेरबाग में ये लोग रुके हुए हैं। और आज शाम को जब जैसल सिंह के बेटा और जो बेटी है जो कि जुड़वत है, उनका आज जन्मदिन है, उसके अंदर भी ये शामिल होंगे। वहीं रेहान वाड्रा है, उसकी रिंग सेरेमनी भी आयोजित की जा सकती है, लेकिन इस बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी फिलहाल किसी ने नहीं की है। जी बिल्कुल बजरंग, अब जरा ये बताइए कि वहां पर क्या कुछ और प्लान्स हैं, जैसे कि लगातार यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुंचती हैं सफारी का लुत्फ लेने के लिए, क्या आगे यहाँ पर कार्यक्रम उनके हो सकते हैं, कहाँ पर घूमने की प्लानिंग हो सकती है, कैसी तैयारी वहां पर की जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से? जी बिल्कुल, ये बेहद निजी दौरा है, तो ऐसे में किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को या कांग्रेस के अधिकारियों को उनसे मिलने की इजाजत यहाँ पर फिलहाल नहीं है। हालांकि जो लोग हैं वो मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन होटल से करीब 2 किलोमीटर पहले ही बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षा कारणों से सबकी आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और बेहद ही गोपनीय तरीके से जो भी कार्यक्रम आयोजित होंगे वो गोपनीय तरीके से आयोजित होंगे। क्योंकि साथ ही ये बताया जा रहा है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो कल रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर सकती है और जो राहुल गांधी है वो भी रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन आज फिलहाल रणथंभौर बुधवार होने की वजह से बंद है। ऐसे में आज रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण का कोई भी कार्यक्रम इनका नहीं है, लेकिन होटल में नए साल का जश्न है वो गांधी परिवार, वाड्रा परिवार मनाएगा और रात को कैंप फायर का आयोजन भी वहां पर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बजरंग तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और झुंझुनू से खबर आपको बता दें, गुरु के देवलोक गमन से चेले को सदमा लगा, चेले ने फांसी लगाकर जान दे दी। बगड़ के चंद्रनाथ योग आश्रम में मारपीट का आरोप है। पुपराना के साधु का सुसाइड से पहले सनसनीखेज आरोप, विक्रमनाथ और भानीनाथ पर मारपीट का आरोप लगा है। मौके से 8 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। बाल योगी चंद्रनाथ महाराज पर झूठ बोलने का आरोप। 27 दिसंबर को चंद्रनाथ महाराज का देवलोक गमन हुआ था। झुंझुनू के खितड़ी के पपुराना के बाबा फतेहनाथ महाराज ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने से पहले बाबा फतेहनाथ ने न केवल 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, बल्कि सुसाइड नोट लिखने के बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला है। वीडियो में उन्होंने अपनी मौत की वजह बगड़ के बाबा चंद्रनाथ योग आश्रम और सामदा आश्रम के लोगों सहित अपने रिश्तेदारों को बताया। जानकारी के मुताबिक पपुराना आश्रम में रहने वाले बाबा फतेहनाथ का शव आश्रम में ही फांसी के फंदे पर झूलता मिला है। मौके पर पुलिस को रजिस्टर में लिखे 8 पेज का सुसाइड नोट मिला है। भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि बगड़ा आश्रम की और सामदा आश्रम की जिम्मेदारी लेकर के जिन जिन बच्चों के साथ, जिन जिन संतों के साथ में न्याय हुआ है, जो एक भगवा को भगवान के रूप में मानते हैं, इस भगवा के आगे दुनिया सलाम मतलब दुनिया नमन करती है, तो भगवान का स्वरूप मानकर ही तो नमन करती होगी। और इस भगवा वेग में जिसके भी साथ किसी के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय करवाने की कृपा करे।
जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर है। फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में रखा कच्चा माल और मशीनें जल गई। 3 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बस्ती के हीरावाला रिको कानोता इलाके में आगजनी की यह घटना सामने आई है। फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि फैक्ट्री में रखा सारा कच्चा माल जलकर राख हो गया। जो मशीनें इसमें थी वो भी जल गई। 3 दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में लाखों के नुकसान की आशंका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। अब बड़ी खबर सीकर से जान लीजिए। देर रात साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। अजीतगढ़ में साड़ी की दुकान में भीषण आग लगी। आग से लाखों का कपड़ा सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजहों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और करीब 20 लाख का नुकसान हुआ है, दुकानदार ने बताया। इस घटना से व्यापारियों में भी नाराजगी है और इलाके में दमकल केंद्र स्थापित करने की मांग की जा रही है। अब डीडवाना से बड़ी खबर है, जहां चलती बोलेरो में आग लग गई। आग में जिंदा जला बोलेरो सवार। डीडवाना के रताऊ गांव की घटना है। आग में जलकर गाड़ी पूरी तरह से खाक हो गई। चालक सीट के बजाय बीच वाली सीट पर मिली लाश। बोलेरो गाड़ी में भीषण आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। डीडवाना कुचामन के रताऊ गांव की घटना है। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। हादसा रताऊ सिवा मार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप रात करीब 8 बजे हुआ। मृतक की पहचान रताऊ निवासी जेठाराम के रूप में की गई है।